मित्रों, जय महामहेश्वर। मित्रों, आज मैं उन लोगों को जगाना चाहता हूँ, होश में लाना चाहता हूँ जो लोग अपने जीवन में बहुत सारे काम किए लेकिन उनको सफलता किसी काम में नहीं मिली और वो लोग आज निराश होकर डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। मित्रों, समाज ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो गई गुजरी जिंदगी जीते और अभाव गरीबी का जीवन जीते हुए मृत्यु के दिन पूरे करते हैं। ऐसे दुर्बल कमजोर मनोभाव वाले लोगों से सामर्थ्यवान लोग, अनाचारी लोग कुछ चंद पैसों का लालच देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि फिर से उठो, जागो और पूरी तरह जग जाओ और फिर से अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाओ और अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए 3 फार्मूले को दिमाग में बैठा लो। मित्रों, सफलता के लिए जरूरी है 3 चीज़ें। श्रमशीलता यानी पूरी मेहनत करना, धैर्यता यानी धैर्य बनाए रखना, जल्दबाजी ना करना, जल्दी फल प्राप्त करने की जल्दबाजी ना करना। तीसरा है मनोयोग यानी मन को पूरी तरह उसी कार्य में लगाना जिस कार्य को आप कर रहे हैं। यदि श्रम, धैर्य और पूर्ण मनोयोग ये तीनों चीज़ें किसी भी कार्य में लगा दी जाएं, किसी व्यापार में लगा दी जाएं, किसी खोज में लगा दी जाएं, तो सफलता 100% मिलनी तय है और ईश्वर भी आपकी सहायता करेगा। मित्रों, संसार में जितने भी विचारक, लेखक, वैज्ञानिक, पूंजीपति, इंडस्ट्रियलीज हुए हैं, किसी को भी सफलता ना तो अचानक मिली है और ना तुरंत मिली है। वे कई कई बार अपने कार्य में असफल हुए हैं, तब जाकर के सफलता मिली है। आज हम जिन विचारकों, वैज्ञानिकों, पूंजीपतियों को हम अपने सर आंखों पर बिठाते हैं, उन लोगों ने पता नहीं कितने कितने लेख लिखे, उसको कई बार फाड़े, फाड़ के फेंके, तब कहीं दिन रात मेहनत करके कोई किताब लिख पाए। कितने वैज्ञानिकों ने दिन रात अपने एक कर दिए, रात की नींद गायब की, खोज करते समय अपने खाने पीने पर, कपड़े लत्ते पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारे और कई कई दिन तक बगैर खाए पिए, बिना सोए अपने आविष्कार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे, तब जाकर के उनको सफलता मिली। और आज उन वैज्ञानिकों का नाम सारा संसार जानता है। माननीय अब्दुल कलाम साहब को कौन नहीं जानता। वो बचपन में अखबार बेचकर अपने पढ़ाई का खर्च चलाते रहे, लेकिन उन्होंने जो लक्ष्य अपने वैज्ञानिक बनने का बनाया था उसको उन्होंने पूरा किया और वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो भारतवर्ष के राष्ट्रपति पद पर भी आसीन हुए। उनके भी सफलता के पीछे यही 3 ताकतें कार्य कर रही थी: श्रमशीलता, धैर्य और पूर्ण मनोयोग। अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जी के जीवन में भी यही चीज़ें आज भी कार्य कर रही हैं: श्रम, धैर्य और पूर्ण मनोयोग, जिसके वजह से आज लगभग सारा विश्व उनके सामने नतमस्तक है। मित्रों, किसी भी सफल उद्योगपति की जीवनी आप पढ़ लें, आपके समझ में आ जाएगा कि उन्होंने भी अपना व्यापार बहुत थोड़ी पूंजी से शुरू किया, लेकिन श्रमशीलता, धैर्यता और पूर्ण मनोयोग से अपने कार्य में लगे रहे और अपने छोटे व्यापार से आज उद्योगपति बन गए। उसमें से कुछ लोगों को बार बार असफलता मिली, लेकिन वे निराश नहीं हुए, निराश होकर घर नहीं बैठे, घर और समाज पर बोझ नहीं बने, कई कई बार गिर गिर कर उठे और सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच गए। तो मित्रों, आप ईश्वर की अभूतपूर्व कृति हैं। उसने आपको समाज पर भार बनने के लिए नहीं बनाया है। और हाँ, अपनी असफलता का श्रेय भी ईश्वर को मत दीजिए और भाग्य को भी मत दोष दीजिए, क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं वही कर्म भविष्य में या अगले जन्म में भाग्य बन जाता है। मित्रों, यदि आप भाग्यहीन होते तो निश्चित मानिए मनुष्य का जीवन नहीं मिलता। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। महात्मा तुलसीदास ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो आप अपने को भाग्यहीन ना मान करके कर्महीन, श्रमहीन और धैर्यहीन मानकर सारा दोष अपने ऊपर ले लीजिए और दोबारा जागिए। मित्रों, आंखें उठाकर अपने चारों तरफ के सफल व्यक्तियों को देखिए।
सारे लोगों ने इन्हीं 3 चीज़ों का सहारा लिया और कई कई बार गिर गिर कर फिर उठे और अपने कार्य में लगे। आज वे सफल हो गए। तो हे हमारे असफल मित्रों, एक बार पूरी दृढ़ता के साथ इन 3 फार्मूलों के साथ संसार समर में उतरिए। ईश्वर आपके साथ है, भाग्य भी आपका ही साथ देगा। इसी के साथ एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। मित्रों, मैं अभी 3 महीने पहले ही यूट्यूब पर आया हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आपकी सफलता की प्रार्थना करते हुए आपसे आज विदा लेता हूँ। जय महामहेश्वर।